Today's my topic is multi-processor operating system. Before I start this video, I just want to request to you all and especially जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स को हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स सभी आज हम लोग देखेंगे। मल्टी प्रोसेसर नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मीन्स मेनी, प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल प्रोसेस, एक से ज़्यादा सीपीयू एक साथ होंगे, मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू इस ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगे। मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक साथ पैरेलली बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि मल्टीपल प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम। द सिस्टम हैव मल्टीपल प्रोसेसर वर्किंग इन अ पैरेलल दैट शेयर द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर्स को शेयर करते हुए मल्टीपल प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ काम करना मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, वर्क है। जैसा कि यहाँ फिगर में आपने देख रहे हैं कि CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU N तक जो भी जितना भी CPU है वो सारे क्या है, एक मेमोरी से कनेक्ट है। इस फिगर में 3 CPU है जो आपको दिख रहा है। हमने क्या किया, सबको एक मेमोरी से जोड़ दिया है, एक मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक मेमोरी से 3 CPU को चला रहे हैं। इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही प्रोसेसर होता था जो कि काम करता था, बट इसमें मल्टी प्रोसेसर है, बहुत सारे CPU है काम कर रहे हैं एक मेमोरी से अटैच होके, ठीक है। ये मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया जिससे कि आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाओ। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज्ड 2 और मोर देन 2 CPU इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि भी बताया मैंने, मल्टी प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है 2 या 2 से अधिक CPU को एक सिंगल कंप्यूटर में चलाने के लिए। मल्टी प्रोसेसर कॉल्ड एज पैरेलल सिस्टम और हाईली कपल्ड सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने बताया है आपको कि मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टम इज रिक्वायर्ड वेरी हाई स्पीड डेटा। ये सिस्टम जो है बहुत ही हाई स्पीड डेटा को रिक्वायर्ड करते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर जनरली यूज्ड इन सैटेलाइट कंट्रोल एंड वेदर फॉरकास्टिंग। इसका यूज़ जनरली सैटेलाइट को कंट्रोल करने में किया जाता है और वेदर फॉरकास्टिंग के पर्पज के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चिप। इसे हम लोग एक चिप भी कह सकते हैं, प्रोसेसर को हम लोग चिप भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कह सकते हैं या प्रोसेसर भी कह सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 अलग नाम से कह सकते हैं, चिप, माइक्रो चिप, प्रोसेसर। आइए अब हम लोग कुछ एडवांटेजेस देखते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज रिलायबिलिटी। इन फंक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली अमंग मेनी प्रोसेसर, देन द फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर विल नॉट होल्ड द सिस्टम, इट ओनली रिजल्ट इज शोन डाउन, सो इट इज इंक्रीज रिलायबिलिटी। इंक्रीज रिलायबिलिटी मीन्स इट्स रिलायबल, मतलब यहाँ है कि मेमोरी में 3 CPU जुड़े, उनमें से कोई एक ख़राब हो भी गया, ठीक है। मान लीजिए जैसे सपोज कि एक 3 CPU हम लोग कनेक्ट किया एक मेमोरी से, एक CPU बाय द वे ख़राब हो गया, तो बाकी का जो 2 CPU उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी दोनों अच्छे से प्रोसेस करेगा, दूसरा प्रोसेस करेगा, तो ये क्या होगा, रिलायबल होगा, हमारे लिए यूज़फुल होगा। ये पहला एडवांटेज है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड थ्रूपुट। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 3 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इनपुट देना भी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इंक्रीज थ्रूपुट बहुत ही इजी हो जाएगा। एज अ डिफरेंस, इंक्रीज इज नंबर ऑफ प्रोसेसर कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर अपना काम कंप्लीट करेंगे कम समय में। सो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम इंक्रीज, एक समय में मतलब हर एक मिनट में प्रोसेस करने का जो कैपेसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा। नाउ द थर्ड इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज चीपर दैन मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। अगर आप मल्टी प्रोग्राम OS में 3 CPU यूज़ करते हो, अगर इसके तुलना में आप 3 यूनी प्रोसेसर सिस्टम के साथ करते हो, दैट्स मीन्स कॉस्टिंग वाइज तो इसकी कॉस्ट सबसे कम होगी इन कंपैरिजन टू 3 यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तब इकोनॉमिक में भी सस्ता होगा हमारे लिए।
Now some characteristics of multiprocessor operating system. फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिमिलर प्रोसेस, ये 2 या 2 से अधिक सिमिलर प्रोसेस को एक साथ कंसिस्ट करता है. सेकेंड, प्रोसेसर शेयर्स द सेम मेमोरी एंड इनपुट फैसिलिटीज. थर्ड, ऑल प्रोसेसर शेयर एक्सेस टू इनपुट आउटपुट डिवाइस. फोर्थ, मल्टी प्रोसेसर इज द कंडक्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन. इसमें क्या है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को कंडक्ट करता है, मतलब यूज़ करता है. नेक्स्ट है कि द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ वेरी हाई. फॉर एग्जाम्पल 3 GHz इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 3 बिलियन स्टेप्स पर सेकेंड. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को GHz में हम लोग मेज़र करते हैं. जैसे कि एग्जांपल में एक दिया हुआ है कि 3 GHz अगर हम लोग यूज़ करें 3 बिलियन टास्क एक सेकेंड में काम हो जाएगा. किसमें, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में. नाउ सम डिसएडवांटेजेस देखते हैं कुछ. Here some disadvantages of multiprocessor operating system. First, the microprocessor has a limitation on the size of data. माइक्रोप्रोसेसर का साइज में लिमिटेशन होता है, इतना ही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ ओवर हीटिंग फिजिकली, इसका फिजिकली इसमें हीट पड़ता है, हीट प्रोड्यूस होता है. इट डज़ नॉट हैव एनी इंटरनल पेरिफेरल्स, इसका कोई भी एक इंटरनल पेरिफेरल्स नहीं है. थैंक यू सो मच. तो अभी हमने देखा मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी हमने देखा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. आज की वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए. और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम लिंक पर जाके DM कीजिए. मैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा. जुटिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जुटिए. थैंक यू सो मच.